काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष की श्रृंखला में महुआ डाबर संग्रहालय की तरफ से और शाह आलम जी के प्रयासों से इस ITI शहबाज नगर में जो यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मैं सर्वप्रथम तो आयोजक गणों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि शताब्दी वर्ष जिस उद्देश्य को लेकर के मनाया जा रहा है, जो 9 अगस्त 24 से प्रारंभ हुआ है और 9 अगस्त 25 को समाप्त होगा, जिसमें 6 महीने से कम समय बचा है। और 9 अगस्त 25 को इस काकोरी एक्शन को हुए 100 वर्ष पूरे होंगे। एक अच्छे प्रयास से आप लोग देश के विभिन्न भागों में इस तथ्य को आप लोग पहुंचा रहे हैं और लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि किस तरीके से आज 100 वर्ष पूर्व जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहा था, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस घटना ने निभाई और किस तरीके से क्रांतिकारियों को उद्वेलित किया, क्रांतिकारियों को एक हौसला मिला और पूरी एक देश की युवा पीढ़ी तैयार हुई 9 अगस्त 25 के इस काकोरी एक्शन से, जो बाद में कहीं न कहीं देश की जब आज़ादी हमें 1947 मिली तो 1947 की आज़ादी में एक निर्णायक भूमिका में युवा पीढ़ी रही। इसके पीछे जो मुख्य प्रेरणा थी, इसमें एक बहुत बड़ा नाम है काकोरी एक्शन डे का, जो कि लखनऊ में काकोरी रेलवे स्टेशन के नज़दीक इस घटना को अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 के दिन। और ये 100वां वर्ष है। सौभाग्य कि हम सब लोग इसको मना रहे हैं, जो संबंधित बलिदानियों के जन्म दिवसों को, पुण्यतिथियों को और जो भी महत्वपूर्ण इवेंट इन एक साल में आ रहा है, उस अवसर को हम लोग काकोरी एक्शन के इन वीर सपूतों को याद करने में हम लोग मना रहे हैं। काकोरी एक्शन की श्रृंखला हम लोग शाहजहाँपुर में भी कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोग कई कार्यक्रम किए, 9 अगस्त को और अभी पिछला जो 26 जनवरी भी था वो गांधी भवन में बीच में जो हम लोग 1-2 कार्यक्रम और किए थे। आगे भी अभी हम लोग इसको करेंगे और इसका समापन अपने जनपद में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाएंगे कि अधिक से अधिक से लोग आएँ और जुड़ें इससे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है कि महुआ डाबर एक घटना खुद ही बहुत ऐतिहासिक घटना है, जो आज़ादी के आंदोलन में इसका बहुत बड़ा एक रोल है। और यह भी अभी बहुत अछूती है और जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित दस्तावेज या किताबें जो आम जनमानस में सुलभ है, उसमें भी बहुत इसका स्पष्ट वर्णन उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि एक बहुत बड़ी घटना थी बस्ती जनपद से जुड़ी हुई और जिसका बहुत एक असर रहा होगा उस क्षेत्र में और क्रांतिकारियों के आगे गतिविधियों के लिए। लेकिन अभी इतिहास के पन्नों में उस तरीके से जगह नहीं पा सकी जितना इसको महत्व मिलना चाहिए। जो चौरी चौरा और काकोरी एक्शन और जो घटनाएं घटी उन्हें अभिव्यक्त मिल चुकी है, लेकिन अभी महुआ डाबर का जो केस आलम जी ने बताया, वो पढ़ के लगा कि अभी ये पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रसारण और इसकी पहुंच जरूरी है, लोग इससे जाने इस घटना को किस तरीके से एक बहुत बड़ा कांड, एक बहुत बड़ा एक्शन बस्ती जनपद में भी पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस अवसर पर मैं शाह आलम जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप अपने जीवन में एक संकल्प उठाया है। अपने जीवन का आधा समय 20-22 वर्ष 24 वर्ष आपने इन गतिविधियों में अपना लगाया है और एक घटनाओं में आप कई साल मेहनत कर रहे हैं। और जो गुमनाम शहीद हैं, जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल सकती है, आपके मेहनत से निश्चित ही उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह मिलेगी, उनकी वीरता को, उनके योगदान को एक स्थान मिलेगा और एक रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग उन्हें जानेंगे। और ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वैभवशाली इतिहास है, इसे प्रकट भी होना चाहिए, इसे सामने आना चाहिए। युवा पीढ़ी, आज के लोग इन सब चीज़ों को जान सकें। यद्यपि घटनाएं 100 साल से अधिक पुरानी होने जा रही, धीरे धीरे 100 साल होने जा रहा। आज़ादी के भी हमारे 75 साल 77 साल होने को हैं। तो अभी बहुत रिसर्च हुई है, बहुत रिसर्च बाकी है, जो कि व्यक्तिगत प्रयासों से संभव है और शाह आलम जी इन प्रयासों में लगे हुए हैं। मैं अपनी तरफ बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया इन सब चीज़ों में। और आज के सामाजिक परिवेश में भी जो
माहौल हम लोग गिर्द गिर्द बना हुआ है, उसमें इन लोगों की चीज़ों का बाहर आना और इन लोगों के एक दूसरे के साथ जो संबंध थे, एक दूसरे के साथ मित्रता थी और राष्ट्र को आज़ाद करने का एक अकेला संकल्प था, जिसके पीछे जात धर्म मजहब को छोड़ के जिस तरीके से इन लोगों ने लगा, उन चीज़ों ने आज़ादी को संभव बनाया। तो आज भी हमारे समाज में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों को अंकुश से लगाम लगाने के लिए इन लोगों की चीज़ों को बाहर आना जरूरी है, जिससे लोग इनसे पढ़ें और प्रेरित होकर के जो कुरीतियाँ इसमें फैल रही हैं या फैलने का प्रयास कर रही हैं, उन पर अंकुश लग सके और इन लोगों के जो स्वप्न थे भारत माता के लिए, अपने भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए जो स्वप्न इन्होंने देखा था वो फलीभूत एवं साकार हो सके, उस पर किसी तरीके का ग्रहण न लगने पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी भी है कि इन चीज़ों को हम लोग बाहर लाएँ। और आज के परिवेश में नई पीढ़ी का झुकाव नई तरफ है, भौतिकतावादी युग में हर आदमी इन सब चीज़ों को जानते हुए भी इनसे अनजान बनने का प्रयास कर रहा है, अनभिज्ञ बना हुआ है, क्योंकि लोगों को इनसे बहुत कुछ नफा नुकसान समझ में नहीं आता होगा। लेकिन एक मजबूती से आलम जैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि ये सब भी अलग जगहें और इसको विस्मृत न होने दें, इसको लोगों के जनमानस में इसका हिस्सा बनाया जाए और कुछ निश्चित दिवस को जो हम 15 अगस्त 26 जनवरी चाहे 2 अक्टूबर और कुछ शहीदों के जन्मदिनों को तिथियाँ मना लेते हैं, खाली वहीं तक ये सब कार्यक्रम सिमट के न रह जाए। इन लोगों का जो उद्देश्य था वो समाज में अभी भी हलचल पैदा होनी चाहिए उन चीज़ों को लेकर के, और बहुत तेज़ी से इस पर प्रयास होना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं। सरकार भी इस स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार का भी उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों को क्षेत्रीय नायक हमारे जो हैं, आज़ादी के जो भूले मिसरे लोग हैं, उनको भी